वंदे पुरुषोत्तमम। चेरी फल। सुबह का समय है। श्री श्री ठाकुर पार्लर घर में बैठे हैं। काली षष्ठी माँ नित्य दिनों की तरह प्रणाम करके अपने घर चली गई। कुछ देर बाद ही बड़बड़ाती हुई लौट कर आई और ठाकुर से बोली, ये देखिए ठाकुर, सुरेश साहा, काली षष्ठी माँ का तृतीय लड़का जो एक मानसिक रोगी था, क्या पागलपन का काम किया है। सभी लड़कों के रूम में ताला लगाकर चाबी अपने पास लेकर इधर उधर घूम रहा है। सुबह का समय है, लड़के बच्चे सभी कैसे पेशाब पैखाना करेंगे। उनके घर में उस समय बाथरूम पैखाना रूम से दूर हुआ करता था। कितना समझाया हूँ पर मेरी बात ही नहीं मान रहा है। सब चाबी पॉकेट में रख कर आराम से इधर उधर घूम रहा है। श्री श्री ठाकुर शांत एवं बहुत धैर्यपूर्वक काली षष्ठी माँ की बातें सुने एवं शांत भाव से तमाकू का सेवन करते रहे। कोई जवाब नहीं दिए। काली षष्ठी माँ अस्थिर होकर बड़बड़ाती रही। इसी बीच सुरेश दा वहां पर पहुंचे। श्री श्री ठाकुर बोले, सुनो, क्या तुम सभी को घर में ताला लगाकर चाबी अपने पॉकेट में रखे हुए हो। सुरेश दा काफी गुस्से में थे। संभवतः घर में कुछ वाद विवाद हुआ होगा। वे बोले, मैं उन लोगों को चाबी नहीं दूंगा, जो करना है करें। काली षष्ठी माँ परेशान होकर श्री श्री ठाकुर की तरफ देखते हुए बोली, सुनिए ठाकुर, क्या कह रहा है। श्री श्री ठाकुर नीरव होकर तमाकू का सेवन करते रहे। सुरेश दा बड़बड़ाते रहे। उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देख रहे हैं। काली षष्ठी माँ लगातार ठाकुर से सुरेश दा के पागलपन व्यवहार से परेशान होकर उसका समाधान चाह रही थी, लेकिन श्री श्री ठाकुर के चेहरे पर काली षष्ठी माँ के परेशानी का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो काली षष्ठी माँ की परेशानी से उनको कोई परवाह ही नहीं है। वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसके घर की परेशानी है वह स्वयं उसका समाधान करे। लेकिन जो महाचैत्याधीश्वर हैं, जगत संसार के छोटी छोटी बातें भी उनके नजर से बाहर नहीं रहती है। थोड़ी देर बाद यह बात समझ में आई। श्री श्री ठाकुर के निर्देश से ही यति आश्रम के सामने प्रांगण में कुछ चेरी फल का पेड़, एक तरह का पेड़ जिसमें गोल गोल छोटा छोटा पकने पर लाल होता है, फल लगाया गया था। पेड़ में चेरी फल पकना आरंभ हो गया था। पार्लर से चेरी फल का पेड़ दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद अचानक ठाकुर सुरेश दा की दृष्टि आकर्षित करते हुए बोले, देखो तो चेरी गाछ में जो फल हुआ है उसे चख कर बताओ तो मीठा है या नहीं। सुरेश दा ठाकुर का आदेश पाते ही लंबा लंबा डेग भरते हुए चेरी गाछ के पास पहुंच गए। कुछ ही देर बाद चेरी फल खाते खाते आकर बोले, जी चेरी फल मीठा है। इतना कहकर पॉकेट से चाबी का गुच्छा निकालकर ठाकुर के सम्मुख उपस्थित काली षष्ठी माँ की तरफ फेंक कर बोले, लो अपनी चाबी। उसके बाद एक तरफ जाकर चुपचाप बैठ गए। काली षष्ठी माँ आश्चर्यचकित होकर पूरी घटना देख रही थी। उपस्थित सभी लोग सोच रहे थे कि श्री श्री ठाकुर का ये कैसी ट्रीटमेंट है, क्या से क्या हो गया। सामान्य एक दो चेरी फल खिलाकर ठाकुर एक पागल के पागलपनी को कैसे दूर कर दिए। ऐसा ट्रीटमेंट तो सिर्फ ठाकुर ही कर सकते हैं। प्रिय परम से पृष्ठ संख्या 21, 7 जुलाई 2022। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से संबंधित घटनाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु।